अस्सलामुअलैकुम। इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आपकी होस्ट रिदा राना। जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि इल्मी सिटी लाता है आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लाइव सेशंस, और आज का लाइव सेशन जो मैं लाई हूं वो है जी इस टॉपिक पे कि व्हाई सेल्फ असर्टिवनेस इज इम्पोर्टेंट इन आवर लाइफ। और जो मेरे साथ आज गेस्ट मौजूद हैं वो है मेहताब हमीद, जो कि एक बिजनेस कोच है, सेल्फ यूथ एक्टिविस्ट हैं और ट्रेनर है, स्पीकर हैं। तो हम इनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम रिदा, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। थैंक यू सो मच सर, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जैसा कि आपको पता है कि आज का टॉपिक है जो वो हमारा है सेल्फ असर्टिवनेस पे, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं हम लोग। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस? जी रिदा, सेल्फ कॉन्फिडेंस को डिफाइन करने से पहले मैं दो तीन टर्म्स को यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले आपकी सेल्फ एस्टीम है और आपकी सेल्फ इमेज है। ठीक है, कि आप अपनी नज़र में अपने आप को कैसा देखते हैं, आप अपनी नज़र में अपनी स्किल्स को कैसा देखते हैं, क्या आपका अपने इनर सेल्फ पे यकीन है या नहीं है। सो ये सारी सारी चीजें जो हैं, ये जो मैंने टर्म्स कुछ भी यूज की, ये इंग्रेडिएंट्स मिल के आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस को फॉर्म करती हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस बेसिकली आपके सेल्फ एस्टीम की वजह से बूस्ट होता है, और सेल्फ एस्टीम आपके सेल्फ इमेज की वजह से कि आप अपने आप को कैसे देखते हैं। इसकी एग्जांपल मैं इस तरह दूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके अंदर कोई भी स्किल है, और वो स्किल नेचुरल टैलेंट है और आपने उस पर काफी काम भी किया हुआ है, बट आप अपने इनर सेल्फ पे जाके कॉन्फिडेंट नहीं है, या आप अपनी ही नजर में उसको वैल्यू नहीं दे रहे, जबकि दुनिया के सामने वो बड़ी ही वैल्यूएबल स्किल है। बट जब आप अपनी नजर में उसे वैल्यू नहीं दे रहे, तो डेफिनेटली आपकी सेल्फ स्टीम डैमेज होगी, जिसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जो आपका अपना कॉन्फिडेंस है, वो वीक हो जाएगा। अच्छा, कॉन्फिडेंस जो है ये आपकी बॉडी लैंग्वेज से नजर आता है। कॉन्फिडेंस ऐसी टर्म नहीं है कि आप इसको थ्योरेटिकल बयान करेंगे, बिकॉज आपके माइंड का बॉडी के साथ डायरेक्ट लिंक है, और बॉडी आपकी जो है बिहेव करती है अकॉर्डिंग टू योर ब्रेन सिग्नल, और ब्रेन सिग्नल आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से वीक भी होते हैं, स्ट्रांग भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी भी काम को बार बार करते हैं तो हमारे माइंड के न्यूरो पैटर्न्स इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि वहां से जो इम्पल्स जनरेट होती है वो काफी स्ट्रांग होती हैं, जिसकी वजह से हमारी फिजियोलॉजी, हमारे इमोशन बहुत स्ट्रांग होते हैं। अब फिजियोलॉजी में जो चीज एक्सप्रेस होती है, हमारी बॉडी का जो एक्सप्रेशन है दूसरों के सामने, वो इमोशंस की सूरत में होता है, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज की फॉर्म में दूसरों को नजर आता है। और ये तब स्ट्रांग होता है जब आपका ब्रेन स्ट्रांग सिग्नल भेजता है, और ब्रेन तब स्ट्रांग सिग्नल भेजता है जब आप अपनी नजर में अपने आप को वैल्यू करते हैं, आपका सेल्फ इमेज, सेल्फ स्टीम जो है काफी हाई होता है। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है आपके सेल्फ इमेज पे और सेल्फ स्टीम। अच्छा, तो ये इसकी इम्पोर्टेंस क्या है हमारी जिंदगी में? देखें, सेल्फ कॉन्फिडेंस की इम्पोर्टेंस उतनी ही ज़्यादा है जितनी हमारी ज़िंदगी के अंदर खुराक की अहमियत है। बिकॉज़ सही। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्किल्स को, अपनी एबिलिटीज़ को दूसरों के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएँगे ठीक वे में, ठीक है? आप सही। रिलेशनशिप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे, आप अपने बिज़नेस में, अपने वर्क प्लेस में अपनी चीज़ों को बेहतर अंदाज़ में एक्सप्रेस नहीं कर पाएँगे। और जब आपकी जो अंदर जितने मर्ज़ी खज़ाने हैं, अगर वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते, वो कम्युनिकेट नहीं हो पाते ठीक वे में, तो वो खज़ाने दबे रहेंगे और वो दुनिया के सामने नहीं आएँगे। सो सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सर्वाइवल के लिए, और आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक बंदा इसी से एक क्वेश्चन है कि अगर एक बंदा बहुत काइंड है, बहुत डाउन टू अर्थ है, तो उसका कॉन्फिडेंस लेवल जो है, एक तो वो मतलब जो काइंडनेस है वो इंसान को कॉन्फिडेंस उसमें ला सकती है, काइंडनेस। जी बिल्कुल, काइंडनेस इंसान के कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा करती
है। कैसे? बिकॉज काइंडनेस की डेफिनेशन है कि आप काफी फ्रेंडली होते हैं, डाउन टू अर्थ होते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंस की रेंज में नहीं जाते, आप अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं टाइम टू टाइम, आपका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होता है, रिलेशनशिप दूसरों के साथ स्ट्रांग होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको पसंद भी करते हैं, आप एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बनते हैं और आपका कॉन्फिडेंस अल्टीमेटली बूस्ट हो रहा होता है और आप बहुत ज़्यादा मोर कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। तो जितने भी काइंड नेचर के लोग होते हैं उनका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज़ वो नेचुरल वे में होते हैं, वो ओवर कॉन्फिडेंस की रेंज में नहीं जाते। सो काइंडनेस एक कह लें कि इंग्रेडिएंट है कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपकी पर्सनैलिटी के अंदर काइंडनेस का एलिमेंट है तो डेफिनेटली इससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बेहतर होगा बिकॉज़ माइंड से आपकी इम्पल्सेस स्ट्रॉन्ग जनरेट होती हैं और आपकी फिजियोलॉजी भी जो है वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील होती है। आई गेस कि रिदा जो है कुछ टेक्निकल खराबी की वजह से मैं भी ज्वाइन नहीं कर पा रही। जैसे ही वो ज्वाइन करती हैं तो हम उनके सवालात को लेंगे। हमारे साथ व्यूअर्स के जो क्वेश्चंस हैं हम उनको भी देख सकते हैं। इससे पहले मैं सेल्फ असर्टिवनेस के टॉपिक को आज डिस्क्राइब करना चाहूँगा बिकॉज़ आज का जो हमारा टॉपिक था इट्स ऑल अबाउट सेल्फ असर्टिवनेस कि सेल्फ असर्टिवनेस क्या होती है और ये क्वालिटी जो है हमारे अंदर होगी तो उसका फ़ायदा क्या होगा। सो सेल्फ असर्टिव जी रिदा वेलकम बैक। सॉरी आपका सॉरी, वो इट्स कुछ ओके, इशू हो नो गया था प्रॉब्लम। तो आप कंटिन्यू मैं, करें, जो आप क्वेश्चन पूछ रही थी आप उसको कंटिन्यू करें ताकि हम कंटिन्यूअस फॉर्म में आगे चलें। हाँ, मैंने आपका जवाब सुन लिया था, तो मैंने, यू आर गुड देयर। अच्छा, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि अगर कोई झूठ बोल रहा है, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी रिदा, मुझे आपकी आवाज आ रही है। अगर कोई झूठ बोल रहा है तो इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। जी, अगर कोई झूठ बोल रहा है और बहुत ही कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, क्योंकि कॉन्फिडेंस मैटर करता है इंसान में। कोई झूठ बोल रहा है, बहुत कॉन्फिडेंस से झूठ बोल रहा है, तो उस इंसान में वो कॉन्फिडेंस किस तरह से लेंगे हम, और मतलब वो कैसे हम उस इंसान को जज करेंगे? लाइक उसका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर है। अच्छा देखें, अगर कोई भी पर्सन झूठ बोल रहा है तो पहले नंबर पे तो ये एक नेगेटिव सिंबल है बिकॉज झूठ बोलने को इस्लाम में भी इसीलिए मना किया गया है कि एक ऐसा एक्ट है। हमें लगता है कि हम झूठ बोल रहे हैं तो ये बड़ा अच्छा काम है या आप झूठ कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो ये उससे भी अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैं माइंड साइंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अब थोड़ा डिस्क्राइब करता हूँ। इस पे हम एक मसल टेस्ट करवाते हैं। जो मसल टेस्ट होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब आपके माइंड से कोई भी इंफॉर्मेशन वेग निकलती है या कोई इंफॉर्मेशन आप झूठ की सूरत में देते हैं तो माइंड वहां से जो आपकी इम्पल्सेस जनरेट करता है वो वीक होती हैं। लाइक हम इस ओके। मसल टेस्ट में इसका शोल्डर अप करवाते हैं और किसी भी पर्सन को बुला लेते हैं स्टेज पे और यहाँ से मैं उसे पुश करता हूँ। मैं कहता हूँ जब मैं आपका नाम लूंगा तो मैं इसे पुश करूंगा और आपने इसको रेजिस्ट करना है। तो जब मैं पुश करता हूँ और उसका नाम लेता हूँ, रेजिस्ट करता है, तो उसका ये मसल नीचे नहीं जा पाता। फिर सिमिलरली मैं कहता हूँ कि चले लेट्स सपोज कि आप किसी सेलिब्रिटी को अज्यूम करें कि वो आपका नाम है और व्हाट इज योर नेम, तो वो सेलिब्रिटी का जब नाम लेते हैं और मैं यहाँ से पुश करता हूँ तो एकदम से मसल वीक हो जाता है। इवन कि वो रेजिस्ट भी करता है बट मसल वीक होता है बिकॉज माइंड से जो इम्पल्स आती वो बहुत वीक थी। सो झूठ की सूरत में जो इम्पल्सेस जनरेट होती हैं वो काफी वीक होती हैं और आपके ब्रेन के और आपके एक्शन में, यानी ब्रेन के अंदर उसको पता होता है ब्रेन को कि ये चीज यहाँ पे नहीं है, मौजूद नहीं है और वो खुद से क्रिएट की जा रही है। तो इम्पल्सिस वीक है, एक्शन स्ट्रांग है। तो एक कंफ्लिक्ट आ जाता है आपके माइंड में और आपके एक्शन में। इस कंफ्लिक्ट का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी की प्रॉब्लम आपको होती है, मेंटल पीस आपका जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। सो झूठ सही। के साथ अगर कोई कॉन्फिडेंस को मर्ज करता है तो ये बिल्कुल गलत है। झूठ से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट नहीं होता बल्कि आपकी सेल्फ इमेज, इवन के आपकी इंटेग्रिटी, मैं इंटेग्रिटी को यहाँ डिफाइन करना लाजमी समझूंगा, जो आपने सवाल पूछा उससे रिलेटेड है। इंटेग्रिटी ये होती है कि लेट्स सपोज कि मैंने कोई बात की
और कोई भी नहीं देख रहा, मैं उसको पूरा करूं। लाइक के रात के 12 बजे या 1 बजे मैं ट्रैफिक सिग्नल पे हूँ और ट्रैफिक सिग्नल की लाइट रेड होती है, अब मेरी इंटेग्रिटी यहाँ पे चेक होगी कि मैं उस सिग्नल पे रुकता हूँ या नहीं रुकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं उस सिग्नल पे नहीं रुकता तो मेरे अंदर से मेरे ज़मीर की एक आवाज़ आएगी कि मैंने सिग्नल को ब्रेक किया। अब ये मेरे सही। सेल्फ एस्टीम को डैमेज कर रहा है, ये मेरी सेल्फ इमेज को डैमेज कर रहा है। तो जितनी ज़्यादा आपकी सेल्फ इमेज, सेल्फ एस्टीम इस प्रोसेस से फेकनेस के प्रोसेस से डैमेज होगी, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। कहीं न कहीं आपका कॉन्फिडेंस एकदम से शेक हो जाएगा। तो जो लोग जितने प्योर होते हैं, आपने नोट किया होगा कि उनकी फिजियोलॉजी एकदम से शेक नहीं होती, उनकी फिजियोलॉजी स्ट्रॉन्ग रहती है क्योंकि उनका सही। माइंड और बॉडी अलाइन होता है, माइंड उनकी बॉडी का साथ दे रहा होता है। सही। इसी के साथ-साथ मैं ऑडियंस से कहूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ हमें बताएँ, हम लोग सर से पूछेंगे। चलिए इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि क्या जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, वो इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है? देखिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंसान को डिस्ट्रॉय नहीं करता, अवर कॉन्फिडेंस इंसान को डिस्ट्रॉय करता है। बिकॉज़ हुँ, सेल्फ कॉन्फिडेंस और अवर कॉन्फिडेंस में डिफरेंस है। सेल्फ सही, कॉन्फिडेंस जो है वो फैक्ट बेस्ड होता है, वो रियलिटी सही। बेस्ड होता है, जबकि अवर हुँ, कॉन्फिडेंस में हम फैक्ट एंड फिगर को बायपास कर देते हैं। लाइक के सेल्फ कॉन्फिडेंस में मैं कहूंगा कि आई कैन डू दिस, मैं ये कर सकता हूँ, बिकॉज हुँ, मुझे अपनी एबिलिटीज पर यकीन होगा। जबकि अवर सही, कॉन्फिडेंस में मैं कहूंगा ओनली आई कैन डू दिस, यानी कि मैं इतना कॉन्फिडेंस हो जाता हूँ कि मैं कहता हूँ कि ये काम तो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, सही, विदाउट नोइंग के फैक्ट की बेस पे कोई और भी ये काम मुझसे बेहतर कर सकता है। सो अवर बिल्कुल, कॉन्फिडेंस आपको डैमेज करता है, अवर कॉन्फिडेंस आपके लिए नुकसानदेह होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी भी आपके लिए नुकसानदेह नहीं होता, बिकॉज सेल्फ कॉन्फिडेंस कैलकुलेटेड होता है, जो आपके अंदर है, जो प्योरली आपके अंदर मौजूद है, जो पोटेंशियल आपके अंदर मौजूद है। सेल्फ कॉन्फिडेंस का मतलब ये है कि आप ट्रूली अपने इनर पोटेंशियल को प्रेजेंट करते हैं और उस पर यकीन रखते हैं 100%। बट सही, आपके अंदर लेट्स सपोज 100 वोल्टेज का करंट है और आप 1000 वोल्टेज का क्लेम कर देते हैं, दिस इज कॉल्ड अवर कॉन्फिडेंस। तो ओके, डेफिनेटली ओके। अब आप 100 से 1000 वोल्टेज जनरेट नहीं कर सकते, जिसकी वजह से अवर कॉन्फिडेंस आपको डैमेज करता है। आपने मेरे अगले क्वेश्चन का भी जवाब इसी में दे दिया, लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन भी ओवर कॉन्फिडेंस से रिलेटेड ही था कि सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में क्या फ़र्क है? तो आप थोड़ा-सा और मज़ीद इसको बोल दें। जी, अच्छा, सेल्फ कॉन्फिडेंस में इम्प्रूवमेंट का एरिया हम हमेशा ओपन रखते हैं। लेट्स सपोज़ कि मैं हुँ, कोई भी किसी भी स्किल पे काम कर रहा हूँ, तो मैं कंटिन्यूअसली उसपे इम्प्रूवमेंट करूँगा। मैं सही, पॉजिटिव लोगों की फीडबैक लूँगा, मैं इवन टीचर्स की फीडबैक लूँगा, मेंटोर्स की फीडबैक लूँगा कि मैं इसको और इम्प्रूव कैसे कर सकता हूँ। जबकि ओवर कॉन्फिडेंस पर्सन जो है, वो इम्प्रूवमेंट के खाने को बंद कर देता है। वो किसी के सही। फीडबैक को भी नेगेटिव लेता है। वो कहता है कि ये कौन होते हैं मुझे बताने वाले? इनकी ऐसी की हुँ, तैसी, मैं तो बिल्कुल नहीं सुनूंगा, बिकॉज वो ओवर कॉन्फिडेंस आपको बेसिकली इलनेस की तरफ ले जाता है। सेकंड, सेल्फ कॉन्फिडेंस वालों के अंदर एक्सेप्टेंस का एलिमेंट बहुत ज्यादा होता है। वो सही, हालात को, सिचुएशन को, अपने चैलेंजिंग सिचुएशन को, जिसे फेलियर कहते हैं, मैं फेलियर का वर्ड वैसे अपनी डिक्शनरी में यूज नहीं करता, बट डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए यहाँ पे कर रहा हूँ कि वो फेलियर सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करते हैं और देखते हैं कि हम इसको अब इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, हम इसमें बेहतर कैसे हो सकते हैं। जबकि अवर कॉन्फिडेंस के लिए एक्सेप्टेंस का खाना भी बिल्कुल बंद होता है। फिर उसके सही, बाद सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है, ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है। ये बेसिकली आपकी स्ट्रेंथ है, इसकी वजह से आपको ग्रोथ मिलती है, आपकी चीजें बेहतर होती हैं, आप मेंटली डिप्रेशन में नहीं जाते, मेंटल हेल्थ आपकी अच्छी रहती है। जबकि अवर कॉन्फिडेंस एक इलनेस है, इसकी वजह से आपको बहुत सारा डैमेज हो सकता है, नुकसानात हो सकते हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले लोगों को लोग पसंद करते हैं, वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, करिश्मेटिक उनकी पर्सनैलिटी होती है हुँ, और उनकी पर्सनैलिटी के अंदर प्योरिटी फ़ील होती है। जबकि ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा एकदम से डिटेक्ट हो जाता है। लोग एकदम से उसको एनालाइज़ कर लेते हैं और लोग उनसे दूर होना शुरू हो जाते हैं। सो ये सही, बेसिक डिफरेंस है जो सेल्फ कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में है। और ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो पर्सनैलिटी है वो आइडेंटिफ़ाई हो जाती है, बिकॉज़ ओवर कॉन्फिडेंस की पर्सनैलिटी सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, वो कहती है कि मैं ही सब कुछ हूँ। जबकि सही, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस वाले हैं वो दूसरों की रिस्पेक्ट को
मद्देनजर रखते हैं, वो रिलेशनशिप में भी दूसरों की रिस्पेक्ट का, दूसरों की राय का ख्याल रखते हैं, अपनी राय देते हैं, किसी पे इम्पोज नहीं करते। सो ये मेजर डिफरेंस है सेल्फ कॉन्फिडेंस में और ओवर कॉन्फिडेंस में। अच्छा, क्या एनवायरनमेंट और लाइफस्टाइल कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस लाता है? क्या ये चीजें मैटर करती हैं इंसान के लिए? अच्छा, इन्वायरमेंट सेकेंडरी फैक्टर है। देयर आर टू फैक्टर, वन इज प्राइमरी एंड अदर इज सेकेंडरी। प्राइमरी फैक्टर इज योरसेल्फ, आपकी अपनी जात है, आप अपने आप को कैसे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपनी स्किल्स को कैसे देख रहे हैं, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पे कैसे काम कर रहे हैं, अपने इमोशन को ट्रेस कर रहे हैं या नहीं कर रहे। बिकॉज जब आप अपने इमोशंस को, बिकॉज बॉडी लैंग्वेज जो है ना आपकी, ये इमोशन से एक्सप्रेस होती है। इंसानी बॉडी के जो इमोशन है ना, वो बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस होते हैं। लाइक यहाँ पे मैं एकदम से अब लाइक कि मैं कोई भी एक्सप्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन दूंगा तो इससे मेरे इमोशन जाहिर होंगे। सो इमोशन के एक्सप्रेशन के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो आपने कहा कि इन्वायरमेंट आपके कॉन्फिडेंस पे असर होता है, तो इन्वायरमेंट इज सेकेंडरी फैक्टर, फर्स्ट इज प्राइमरी। कि आप अपने इमोशन को ट्रेस करें, आप अपने इनर सेल्फ को ट्रेस करें, आप अपनी स्किल्स को देखें और अपने ऊपर ट्रस्ट करें, अपने आप को एक्सप्लोर करें। सो सेल्फ असर्टिवनेस की टर्म अगर यहाँ पे मैं यूज करूँ तो ये वो एबिलिटी है जिसमें इंसान कॉन्फिडेंस के साथ अपनी स्किल्स को, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को दूसरों के सामने प्रेजेंट करता है विदाउट डैमेजिंग अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू। दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को डैमेज किए बगैर, दूसरों की रिस्पेक्ट को डैमेज किए बगैर। सो सेल्फ असर्टिवनेस इज अ पॉजिटिव टर्म। ये आपके कॉन्फिडेंस का बूस्टर है, आपके कॉन्फिडेंस की एनर्जी है। सेकेंडरी फैक्टर है जो एक्सटर्नल है, वो है इन्वायरमेंट। अब डिपेंड करता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हैं। अगर इन्वायरमेंट आप पे डोमिनेंट हो जाता है तो डेफिनेटली इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट करेगा। बट अगर आपका इन्फ्लुएंस, आप इनरली इतने स्ट्रांग है, सेल्फ असर्टिव है, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, आपकी सेल्फ इमेज अपनी निगाह में बहुत हाई है, तो डेफिनेटली आप इन्वायरमेंट को अपने ऊपर डोमिनेट नहीं होने देते। और जब इन्वायरमेंट आप पे डोमिनेट नहीं होता तो डेफिनेटली उसका अफेक्ट भी नहीं होता। डोमिनेंट उन पर्सनैलिटीज पर इन्वायरमेंट होता है जिनका इनर सेल्फ, सेल्फ इमेज, जिनकी सेल्फ स्टीम वीक होती है। तो डेफिनेटली जिनकी सेल्फ स्टीम वीक होगी उन पे इन्वायरमेंट असर करेगा। फिर जैसा भी इन्वायरमेंट होगा उसका असर उनकी पर्सनैलिटी में नजर। सही। अच्छा, इसी से क्वेश्चन मेरा एक है, इसी क्वेश्चन से अगला एक क्वेश्चन है कि कुछ लोग, अगर कोई इंसान बहुत कॉन्फिडेंटली कुछ बोल रहा है और कोई काम करना चाह रहा है, उसको पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ और बहुत कॉन्फिडेंटली वो कह रहा है, और कुछ लोग उसके इर्द गिर्द होते हैं जो उसको बहुत ही डिस्करेज कर रहे होते हैं कि नहीं तुम ये नहीं कर सकते, तुम्हें लग रहा है कि तुम ये कर सकते हो पर तुम नहीं कर सकते ये। तो उसे कैसे इस चीज का पता चलेगा कि नहीं ये चीज मैं कर सकता हूँ और ये मेरे लिए है? ये वो एक कॉन्फिडेंस लेवल उसका कैसे बहाल हो सकता है? देखिए, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस और लेवल ऑफ सेल्फ स्टीम पे डिपेंड करता है। लेट्स सपोज कि मेरा लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, मेरी सेल्फ स्टीम हाई है, तो फिर लेफ्ट राइट जो भी लेबल लगा रहे हैं, लेफ्ट राइट जो भी कमेंट्स मेरे पे आ रहे हैं, वो मैटर नहीं करते। वो मैटर तभी करते हैं जब आप इनरली वीक है, मैंने भी पहले भी बताया था। तो ये जो आपका सवाल है ये तब वैलिड होता है जब आप इनरली वीक हैं। लाइक कि मैं एक काम करना चाहता हूँ, मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ, तो डेफिनेटली फिर किसी की राय मुझे अफेक्ट नहीं कर सकती। किसी की राय मुझे तब अफेक्ट करेगी जब मैं इनरली वीक होगा। सही सही। अच्छा, इसी के साथ मेरा एक और क्वेश्चन है कि अगर एक इंसान बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, बेतहाशा खुश है, और खुश होने के साथ साथ वो किसी भी चीज को सीरियस नहीं ले रहा, लाइक कॉन्फिडेंस लेवल उसमें नहीं है लेकिन वो अपनी जिंदगी को लेके खुश है, लेकिन जब कोई काम करने की बारी आती है तो वो सोचता है कि यार मेरे में तो कॉन्फिडेंस ही नहीं है, या फिर वो ऐसा, मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन ही इज हैप्पी विद हिज लाइफ। तो उस इंसान में कैसे कॉन्फिडेंस लाया जाए, क्योंकि वो तो खुश है और उसको सब मतलब कि सब उसको इनकरेज भी करें, लेकिन उसके अंदर उसका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बूस्ट कर सकते हैं? अच्छा देखें, सेल्फ असर्टिवनेस की टर्म यहाँ पे हम यूज करें तो बड़ी ही परफेक्ट टर्म है। सेल्फ असर्टिवनेस में आप अपने पोटेंशियल को परफेक्टली प्रेजेंट करते हैं आउटर साइड वर्ल्ड पे, दूसरों को डैमेज किए बगैर। तो आपने जो भी यहाँ पे सिचुएशन की कि एक पर्सन है वो हैप्पी है बट वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता, उसके अंदर शाइनेस है, तो डेफिनेटली सही। वो सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल को एनहेंस करेगा। अब एनहेंस करने के स्टेप क्या है? सबसे पहले उसने अपने स्टाइल को असेस करना है कि उसका वे ऑफ टॉकिंग क्या है, उसका सही। इंटरेक्शन दूसरों के साथ क्या है। फिर उसने प्रैक्टिस करनी है कि वो लोगों को नो कह सके, बिकॉज नो सही। कहना एक
कह लें कि स्किल है, हम लोग जब नो नहीं कह पाते तो हम लोग बहुत से आउटर फैक्टर्स की वजह से डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, हमारी सही एनर्जीज सही जो है सही वो सही। ड्रेन होना शुरू हो जाती हैं। थर्ड इमोशनल ट्रेस है कि वो अपने इमोशंस को ट्रेस करे, ठीक है, इमोशन ट्रेस होने से भी उसका सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल जो है वो इनहेंस होगी। फोर्थ ये है सही कि वो जो भी काम करना चाहता है उसको रिहर्स करे, बिकॉज जब वो रिहर्सल के प्रोसेस में जाएगा तो उसके माइंड में न्यूरो पैटर्न्स जो है वो स्ट्रांग होंगे, जिसकी वजह से उसको इनरली स्ट्रांग फीलिंग्स आएंगी और उसके इम्पल्सिस बड़े स्ट्रांग होंगे, ठीक है। और फिफ्थ वन है कि वो अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम करे, लाइक अगर सही बॉडी लैंग्वेज, माइंड और बॉडी एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं। एक तो मैंने अभी तक डिफाइन किया कि आपके माइंड से जो भी जी जी इम्पल्सेस जी। आ रहे हैं वो आपकी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, ये वन वे है। दूसरी साइड ये है कि अगर लेट्स सपोज अभी मैं इस तरह बैठा हूं और मैं इस तरह बैठ जाऊं, अब लाइक कि मेरी बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल वीक होगी, अब मेरे माइंड को वीक सिग्नल जा रहे हैं, मेरा जो ओरा है, मेरी जो एनर्जीज है वो वीक होगी, जिसकी वजह सही से मेरी माइंड की एनर्जीज भी वीक होंगी। सो बॉडी लैंग्वेज सही पे बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। तो ये वो इंग्रेडिएंट्स हैं, ये वो स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करके आप अपने सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल को, सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल को एनहांस कर सकते हैं। और इसकी वजह से आप हैप्पीनेस के साथ साथ एक एडिशन कर लेते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को, अपनी राय को दूसरों के सामने पॉजिटिवली वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। सही। इसी के साथ साथ हम लोग ऑडियंस के क्वेश्चन लेते हैं अब लाइव सेशन में। पहला क्वेश्चन है मोहम्मद मजहरुद्दीन का। वो कहते हैं जी खुद कफील कैसे बना जाए? देखिए, खुद कफील बनने के लिए सबसे मेन चीज यही है कि आपने अपनी जो एबिलिटीज हैं, जो आपकी स्किल्स हैं, जो आप करना चाहते हैं, उसको आप कॉन्फिडेंटली दूसरों के सामने प्रेजेंट करें और अपने ओन पर उसमें ग्रोथ हासिल करें। खुद कफील का मतलब ही होता है। अच्छा, खुद कफील के लिए आपकी कम्युनिकेशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है कि आप अपनी बात, अपनी राय दूसरों के सामने पॉजिटिवली एक्सप्रेस कर सकें। तो यहाँ पे सेल्फ असर्टिवनेस की जो टर्म थी उसमें उस स्किल के अंदर हम यही सीखते हैं कि हमने अपनी फीलिंग्स को, अपनी स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को कैसे पॉजिटिवली सोसाइटी के सामने प्रेजेंट करना है कि कोई सही उससे डैमेज भी ना हो और आप एडिशन भी करें, अपनी सर्विसेज की फॉर्म में वैल्यू भी ऐड करें। सही सही सही। इसी के साथ हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। शफकत अली कहते हैं जी अगर कोई हमारी स्किल पे यकीन ना करे और कहे कि आप कुछ नहीं कर सकते जिंदगी में, तो उसका क्या हल है? देखिए, मैंने ये पहले भी बताया था कि अगर कोई हमारी स्किल पे यकीन नहीं कर रहा तो सबसे पहले जिसने यकीन करना होता है, मैंने आपको कहा था दो फैक्टर हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। सो जी प्राइमरी फैक्टर आपका इंटरनल फैक्टर है, आपका अपना यकीन है। अगर आपको ही यकीन नहीं है तो इसका मतलब कि आप दूसरों की राय को डोमिनेट कर रहे हैं, आप दूसरों की राय पे फिर अपना फोकस लेके जा रहे हैं। इट मीन कि जब आपका फोकस इनर सेल्फ से हट के दूसरों की राय पे जा रहा है, तो ये आइडेंटिफिकेशन है, ये यहाँ पे आइडेंटिफाई कर रहा है कि आप इनरली वीक हैं। और जब आप इनरली वीक हैं तो देयर इज अ नीड कि आप अपने इनर सेल्फ पे सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल के ऊपर काम करें, ताकि आपकी सेल्फ इमेज हाई हो, सेल्फ स्टीम हाई हो, तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस, जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस हाई होगा तो फिर आप किसी की राय से मुतासिर नहीं होंगे। जितने भी कामयाब लोग हैं दुनिया में, आप तारीख का मुताला करें, तारीख को उठा के देखें, दुनिया में उन्होंने कोई भी नया आइडिया दिया तो दुनिया ने मुखालफत की। वो इनरली इतने स्ट्रांग थे कि उस मुखालफत के बावजूद उन्होंने उसको एग्जीक्यूट किया और फिर दुनिया ने माना। तो सिमिलरली सबसे पहला स्टेप आपका अपने अंदर झांकना है, अपनी जात पर निगाह डालना है, अपने आप को असेस करना है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। और अपनी स्ट्रेंथ पे सबसे पहले जिस शख्स को कॉन्फिडेंस आता है वो आपकी अपनी जात को, आपके ब्रेन को। बिकॉज जब इसको यकीन आ जाएगा, क्योंकि चीजें दो दफा बनती हैं, यहाँ पे मैं रिपीट करता हूँ, चीजें दो दफा बनती हैं, फर्स्ट हेयर एंड देन इन रियलिटी। जब यहाँ पे कोई चीज बन रही होती है तो वो किसी को भी नजर नहीं आ रही होती, और जिसको नजर आ रही होती है वो हमारी अपनी जात है, हमारी अपनी ये जात है, इमेजिनेशन है। बिल्कुल। और जब हमें खुद वो नजर आ रही है तो इसका मतलब कि हमारा यकीन का लेवल भी वहां पे मैक्सिमम होना चाहिए। अगर हमें खुद ही डाउट है तो हम उस आइडिया को जो हमारे ब्रेन के अंदर है हम फिजिकल वर्ल्ड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। फिजिकल वर्ल्ड में वो कन्वर्ट तब होता है जब फर्स्ट हमारा ये वाला पार्ट क्लियर होता है, और ये वाला पार्ट तब क्लियर होता है जब आप 100% श्योर होते हैं अपने आइडिया पे, अपने काम। अच्छा, इसी के साथ मोहम्मद करीम कह रहे हैं कि जी सर यू मेंशन बिलीविंग इन वंस पोटेंशियल लीड्स टू सेल्फ कॉन्फिडेंस। मोस्ट पीपल डजंट बिलीव इन देयर एबिलिटीज, हाउ टू बूस्ट द थिंग्स?
जी, मैंने उसके सेल्फ क्या स्टेप असर्टिवनेस, बताएंगे आप? जी, ये वही सवाल है, मैंने सेल्फ असर्टिवनेस को बूस्ट करने जी। के भी स्टेप्स बताए थे। अगर कोई अपनी एबिलिटीज़ पर यकीन नहीं रख रहा, इसका मतलब है कि उसकी सेल्फ एस्टीम, सेल्फ इमेज वीक है, डैमेज है हम्म। बहुत ज़्यादा। तो सबसे पहला काम ही ये है कि उसने अपनी एबिलिटीज़ पे, अपने काम पे, लाइक कि यहाँ पे मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फुटबॉल की दुनिया में रोनाल्डो का बहुत नाम है, तो एक दफ़ा रोनाल्डो हम्म। ने एक किक मारी और गोल नहीं हुआ। रोनाल्डो को अपनी किक पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि उसने कहा कि इस पोल की जो लेंथ है, ये इतने सेंटीमीटर कम है, और जब हम्म। मेजरमेंट की थी तो वाक़ई मैन्युफैक्चरिंग में कुछ सेंटीमीटर्स का फ़र्क था। अब उसको सही। अपनी किक पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, बिकॉज़ उसको अपनी स्किल, अपनी एबिलिटीज़ पे कॉन्फिडेंस था, उसकी सेल्फ इमेज इतनी हाई थी। हम्म। सिमिलरली यहाँ पे ज़रूरत है कि आप अपने इनर सेल्फ पे काम करें, सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल को बूस्ट करें, और उसके मैंने स्टेप्स अभी रिपीट किए हैं यहाँ पे। सही। इसी के साथ नुसरत अहमद कह रहे हैं जी, खुद को कैसे जाने? देखिए, खुद को जानने के लिए अपने टेस्ट करें। टेस्ट से मुराद है कि जो भी चीज़ आपके माइंड में थॉट डोमिनेंट होती है, सही। जो भी काम सही। डोमिनेंट है, आप उसमें एक्सपेरिमेंट करें। लाइक हम्म। कल मैं अपनी फैमिली वालों को कह रहा था कि जब भी हम कोई काम करते हैं, हम एक जगह गए, हमने एक्सप्लोर किया, तो मैंने कहा जब तक हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते, हमें फीलिंग्स नहीं आती, इमोशनली हमें पता नहीं चलता कि ये काम कैसे है। तो खुद को सही। जानने का अमल कोई भी नहीं बताएगा, ना कोई एक्सप्रेस कर सकता है। आपको सही। कोई गाइडलाइन दे देगा, बट करना आपने खुद है, और जब तक आप खुद प्रैक्टिकली नहीं करते, अब प्रैक्टिकल ये है कि आपकी जुस्तजू ट्रिगर हो जाए, आप बार-बार देखें, बार-बार अपने आप को रिफ्लेक्ट करें, आप किस चीज़ सही। में स्ट्रॉन्ग हैं, कौन-सी स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग है, जो स्किल आपकी स्ट्रॉन्ग है, आप उस पे काम करना शुरू कर दें। और जब आप काम करना शुरू करेंगे, रिजल्ट्स आपके सामने आना शुरू होंगे, और ऑटोमैटिकली इट्स लाइक इसकी मैं एग्जांपल यूँ देता हूँ कि बहुत से लोग कहते हैं हमें क्लियर व्यू कोई बता दे, क्लियर व्यू कोई भी नहीं बता सकता। जब हम फॉग सही। में, धुंध में गाड़ी चला रहे होते हैं, या लेट्स सपोज़ रात रात के वक़्त हम गाड़ी जब चलाने लगते हैं, तो गाड़ी की जो लाइट्स हैं, उनका व्यू कुछ डिस्टेंस तक होता है। हमें बिल्कुल एंड तक मंज़िल नहीं नज़र आ रही होती। सही। अब अगर हम लाइट को जला दें और हम कहेंगे हमें लास्ट की मंज़िल नज़र नहीं आ रही, तो हम कैसे जाएँगे? तो हम वहाँ पे स्टक रहेंगे। हम क्या करते हैं कि हम स्लोली-स्लोली गाड़ी को चलाना शुरू करते हैं। गाड़ी जैसे-जैसे आगे जाती है, लाइट की रेंज भी आगे जाती है, और हमें रास्ता हम्म। नज़र आना शुरू हो जाता है। सिमिलरली सेल्फ डिस्कवरी का जो प्रोसेस है, जब आप अपने अंदर लाइट डालेंगे और साथ-साथ वर्किंग स्टार्ट करेंगे, एक्शन मोड में आएँगे, तो आहिस्ता-आहिस्ता आपको वे खुद ब खुद क्लियर होना शुरू हो जाएगा और क्लैरिटी आना शुरू होगी। सो क्लैरिटी जो है, ये एक्शन पे डिपेंड करती है। क्लैरिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्शन। जितने आपके एक्शन ज़्यादा होते जाएँगे, क्लैरिटी भी उतनी ज़्यादा होती जाएगी। और जस्ट अगर आप सोचते रहेंगे, दूसरों से राय लेते रहेंगे, सो आपकी क्लैरिटी जो है, वो उसी तरह वीक रहेगी। सही। इसी के साथ मोहम्मद कमर कह रहे हैं जी, सर ये कैसे पता चले कि हम क्या काम करें? तो आप किसी एक काम में अच्छे होंगे, एक से ज़्यादा कामों में अच्छे हो सकते हैं। हम्म। डिपेंड करता है कि आपकी स्किल कौन-सी अच्छी है। इसमें 3 चीज़ें आपने मद्देनज़र रखनी है। एक जनरल सा क्राइटेरिया है कि जिस काम में आपका माइंड, आपका हार्ट और आपके एक्शंस यानी बॉडी लैंग्वेज तीनों अलाइन हो जाए, यानी तीनों एक सही। साथ मिलके काम करें, वो काम आपका बड़ा अच्छा होता है, बिकॉज़ उसमें आपकी एनर्जी वन वे जा रही होती है, और तीनों तरफ से एनर्जी आपको मिल रही होती है, दिल से भी, दिमाग से भी, और बॉडी लैंग्वेज से भी, आपके एक्शन से भी। सही। इसी के साथ मोहम्मद करीम कह रहे हैं जी, सर कैन यू प्लीज रिपीट दी स्टेप्स? जी, सबसे पहला स्टेप उसमें ये था, सेल्फ असर्टिवनेस को बूस्ट आपने करना है, तो आपने अपने स्टाइल को असेस करना है कि आपकी पर्सनैलिटी किस टाइप की है, आपकी बॉडी लैंग्वेज यानी आपका दूसरों के साथ इंटरेक्शन किस स्टाइल में होता है। दूसरा, सही। आपने यूज़ करना है आई का वर्ड। आई का वर्ड आपके कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करता है कि आई कैन सही। डू दिस, यानी आई के वर्ड पे जब आप एम्फेसिस करते हैं, तो ये आपके सेल्फ इमेज को, सेल्फ एस्टीम को बूस्ट करता है। तीसरी चीज़ मैंने कहा था कि आपने प्रैक्टिस करनी है से टू नो। आप जो काम नहीं कर सकते, उसमें दूसरों को नो कहना सीखिए, बिकॉज़ बहुत सी दफ़ा ऐसा होता है कि हम हर काम में हाँ कह देते हैं, जबकि हम वो काम नहीं कर सकते, और बाद में हम स्ट्रेस में चले जाते हैं, और हम इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा कह लें कि ऑक्यूपाई हो जाते हैं, ओवर ऑक्यूपाई हो जाते हैं, कि हमारी एनर्जी स्पीड ड्रेन होना शुरू होती है।
होती हैं, हम एंजाइटी और डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये भी हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को डैमेज करता है। फिर उसके बाद है कि जो भी काम आप करने लगे उसको रिहर्स करें, जितना ज़्यादा रिहर्सल करेंगे आपके माइंड के पैटर्न उतने स्ट्रांग होंगे, आप उतना ही कॉन्फिडेंट। कहते हैं प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक द मैन परफेक्ट। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे अपने उस स्किल की, अपने उस काम की, अपने उस वर्क की, उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस उसमें इम्प्रूव होगा। लाइक इसकी एग्जांपल मैं ऐसे देता हूँ कि हम जब किसी एक रास्ते पे बार-बार जाते हैं ड्राइव करते हुए, तो फिर बाद में ये होता है कि हमारे ऑटो सेक्शन में वो चीज़ फीड हो जाती है और ना चाहते हुए भी हमारी हैंड मूवमेंट ड्राइव करते हुए खुद ब खुद हमें उस रास्ते पे ले जाती है। सो प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा करनी है। फिर उसके बाद आपने स्कैन करना है अपने इमोशंस को। आपने इमोशनली देखना है कि कौन से इमोशन आपके वीक हैं, कौन से ऐसे इमोशन हैं जो आपको काम करने में रुकावट का बायस बनते हैं। उन इमोशंस को कैसे आप रिप्लेस कर सकते हैं पॉजिटिव इमोशंस के साथ। तो ये वो स्टेप हैं जिनको आप रेगुलर अप्लाई करें तो आपकी सेल्फ असर्टिवनेस की स्किल बढ़ती है और कॉन्फिडेंस बढ़ता है। और लास्ट स्टेप इसमें ये है कि टेक स्मॉल स्टेप एवरी डे। रोजाना एक छोटा सा स्टेप अपने सेल्फ असर्टिवनेस के लिए लाजमी है, बिकॉज हम लोग रेगुलर अपने सेल्फ असर्टिवनेस स्किल पे, अपने कॉन्फिडेंस पे काम नहीं करते, जिसकी वजह से ये होता है कि हमारी स्किल जो है उस तरह से पॉलिश नहीं हो पाती और हमारा कॉन्फिडेंस उस ग्रेस के साथ बूस्ट नहीं हो पाता। बिकॉज माइंड देखें, अल्लाह ताला हमें रमजान का एक महीना रिट्रीट देते हैं, यानी कि हम उसमें पूरे साल की हैबिट्स को रिफॉर्म करते हैं। 30 डेज का पैटर्न होता है, 30 डेज तक हम रोजे रखते हैं, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के वो पैटर्न डेवलप होते हैं पॉजिटिविटी के लिए, अच्छी आदत के लिए। सिमिलरली कॉन्फिडेंस के लिए आपने रेगुलर बेस पे इसको करना है। सही। अच्छा, इसी के साथ-साथ हम लोग अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेंगे, लेकिन सबसे पहले सर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, आपने लोगों तक अपनी नॉलेज को, अपना एजुकेशन जितना आपने लिया हुआ आपने लोगों तक पहुँचाया, अपने सारे ओपिनियंस दिए, इनको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स दिए। इसी के साथ-साथ आपका बहुत-बहुत शुक्रिया और हम अपने व्यूअर्स से इजाज़त लेते हैं। इसी तरह आप लोगों की खिदमत में हम लोग अपने लाइव सेशंस लाते रहेंगे, आप लोगों को अपनी जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे हर चीज़ की। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए और हमारे गेस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।